सोचो, एक बड़ी एडवांस्ड और प्रॉस्परस सिविलाइजेशन रातों रात गायब हो गई। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी, एक ब्रॉन्ज एज का कमाल जो इंडस रिवर वैली में 5000 साल पहले था। वो मास्टर प्लानर्स थे, स्किल्ड आर्टिजन्स और ब्रिया ट्रेडर्स, जिन्होंने अपने पीछे अच्छे से प्लान्ड सिटीज और आर्टिफैक्ट्स छोड़े जो उनकी वाइब्रेंट कल्चर के बारे में बताते हैं। लेकिन उनका गायब होना हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इन सोफिस्टिकेटेड अर्बन ड्वेलर्स का क्या हुआ? इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इंडस के लोगों ने इजिप्शियंस या मेसोपोटामियंस जैसे कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स या पिक्चर्स वाली स्टोरीज नहीं छोड़ी। उनकी लिखावट आज तक कोई नहीं पिया राज पाया, इसलिए हमें उनकी सिटीज और चीजों से उनकी कहानी समझनी पड़ती है। ये चीजें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोफिस्टिकेशन और कल्चरल रिचनेस की कहानी बताती हैं। इंडस सिविलाइजेशन अपने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम्स और शानदार पब्लिक बैथ्स के साथ अपने टाइम से बहुत आगे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लगभग 3300 बीसीई में इंडस रिवर के फर्टाइल प्लेन्स में शुरू हुई। ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर आज के नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैली थी, जो एंशिएंट इजिप्ट या मेसोपोटामिया से भी बड़ा एरिया था। हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे बड़े सिटीज की खोज ने रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाली एक सिविलाइजेशन को दिखाया। पक्की ईंटों के घरों और ग्रिड सिस्टम पर बने ये सिटीज इंप्रेसिव ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और अनाज के भंडार दिखाते हैं, जो एडवांस्ड इंजीनियरिंग और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की निशानी है। इतनी दूरियों तक सेम अर्बन प्लानिंग एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी और शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस की ओर इशारा करता है। उनकी इकोनॉमी खेती, व्यापार और अलग अलग क्राफ्ट्स पर चलती थी। ऐसे सबूत हैं जो मेसोपोटामिया और उससे आगे तक फैले एक बढ़िया ट्रेड नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जहां स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स व्यापार में मदद करते थे। लगभग 1900 बीसीई में जबरदस्त इंडस सिविलाइजेशन का धीरे धीरे पतन होने लगा। सिटीज खाली हो गए, ट्रेड नेटवर्क्स टूट गए और कभी बस्लिंग अर्बन सेंटर्स सुनसान हो गए। इस पतन का असली कारण आज भी स्कॉलर्स के बीच बहस का विषय है। कई थ्योरीज हैं, हर एक उनके गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। एक थ्योरी कहती है कि किसी बड़ी नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप या इंडस रिवर के रास्ता बदलने से सिविलाइजेशन की लाइफ लाइन टूट गई होगी। दूसरे लोग क्लाइमेट चेंज, जिससे लंबे ड्राउट्स या फ्लड्स आए, को एक कारण मानते हैं। एरियन इन्वेजन थ्योरी, जो कहती है कि सेंट्रल एशिया से इंडो यूरोपियन ट्राइब्स आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को हटा दिया, उस थ्योरी को रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चैलेंज करता है। सेक्शन 4, नई खोजें, नए नजरिए। हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और साइंटिफिक डेटिंग टेक्निक्स ने इंडस सिविलाइजेशन के पतन पर नया प्रकाश डाला है। धोलावीरा और राखीगारही जैसी जगहों पर हुई डिस्कवरीज पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाती हैं। सबूत बताते हैं कि अचानक कोलैप्स की बजाय डिक्लाइन धीरे धीरे हुआ। अलग अलग सिटीज अलग अलग टाइम पर खत्म हुए। कुछ स्कॉलर्स अब मानते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जैसे रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या सोशल अनरेस्ट ने सिविलाइजेशन को कमजोर किया होगा। मोहेंजोदारो में ट्रॉमेटिक इंजरीज वाले स्केलेटन्स मिलने से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या एक्सटर्नल इन्वेजन्स की स्पेकुलेशन भी हुई है। इसके अलावा सेडिमेंट लेयर्स के एनालिसिस से इंक्रीज्ड सैलिनिटी और रिवर पैटर्न्स में बदलाव के सबूत मिले हैं, जो एनवायरमेंटल चेंज थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 5, स्थायी विरासत। हालांकि इंडस सिविलाइजेशन हजारों साल पहले खत्म हो गई, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी साउथ एशियन कल्चर और आइडेंटिटी को शेप करती है। इंडस वैली के लोगों ने अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और क्राफ्ट्समैनशिप में जबरदस्त योगदान दिया। उनके सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स अपने टाइम के लिए इनोवेटिव थे। उनकी आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, जो उनके पॉटरी, स्कल्पचर्स और सील्स में दिखती हैं, एक रिफाइंड एस्थेटिक सेंस और नेचर के साथ डीप कनेक्शन दिखाती है। इंडस स्क्रिप्ट, हालांकि अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, एक रिटन लैंग्वेज और उनके थॉट्स और बिलीफ्स को रिकॉर्ड करने के सिस्टम की ओर इशारा करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने रहस्यमयी अंत के बावजूद ह्यूमन इंजेन्यूटी और कल्चरल इनोवेशन की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी चेंज के अगेंस्ट नहीं टिक सकती और पास्ट में प्रेजेंट के लिए वैल्यूएबल लेसन्स होते हैं।